देखिए पाई चित्र क्या होता है और पाई चित्र पर आधारित प्रश्न जो है हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वर्ष 2014 में भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण पाई चित्र में दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, इस चित्र से हमें कुछ भी मालूम नहीं होता, हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ ब्राजील, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, रसिया, स्पेन, इनको सभी को एंगल में दर्शाया गया है, यानी 75 एंगल, 60 एंगल, 82 एंगल, 45 एंगल, 68 एंगल और 30 एंगल। लेकिन हमें ये कुछ नहीं पता चलता। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी एंगल को पाई डायग्राम में सर्कल में इस तरह से दर्शाया गया हो तो इस पूरे का मान हमेशा 360 अंश होता है। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर हमें सिर्फ यह पता चलता है कि वर्ष 2014 में भारत में विदेशी यात्री जो आए, जिन जिन देशों से विदेशी यात्री आए, वो विदेशी यात्री ब्राजील से 75 अंश, ब्रिटेन से 60 अंश, इस तरह से सभी देशों से यात्री आए। लेकिन अगर पाई चित्र को हम देखते हैं तो ये परसेंटेज में दिखाया गया है। देखिए ऊपर लिखा है कि वर्ष 2014 में अमेरिका के विभिन्न स्थानों से भारत में आए यात्रियों की कुल संख्या 82,000। देखिए यहां पर संख्या दे दी गई है और अमेरिका से आए यात्रियों का प्रतिशत यहां पर दर्शाया गया है। अमेरिका के विभिन्न स्थानों से जो यात्री आए, सैन फ्रांसिस्को से 15%, कोलंबिया से 30%, अटलांटा से 5%, हेलेना से 22% और ओलंपिया से जो है वो 28% आए। तो कभी भी अगर पाई चित्र में, कभी भी सर्कल में इस तरह से परसेंटेज अगर दिखाया गया हो तो स्टूडेंट्स वो 100% होता है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में क्लू दिया होता है, उस क्लू को हमें ध्यान से समझना चाहिए। देखिए क्लू क्या है, उस एक क्लू से ही आप पूरे चैप्टर को हल कर जाएंगे। क्या है, यहां पर दिया हुआ है, देखिए सभी देशों से आने वाले यात्री, लेकिन यहां दिए हैं देखिए स्टूडेंट्स केवल अमेरिका से आने वाले यात्रियों का प्रतिशत, और अमेरिका से आने वाले यात्रियों का प्रतिशत 100 है, लेकिन सारे यात्री कितने हैं, देखिए 82,000। तो यहीं पर हमें क्लू मिल जाता है कि अमेरिका से जो यात्री आए वो 82,000 थे, और वो देखिए अमेरिका यहां पर दिया हुआ है। अमेरिका से 82,000 आए तो 82,000 जो है वो 82 अंश के बराबर थे। तो हम कह सकते हैं कि 82 अंश का मान 82,000 के बराबर, और 1% का मान 82,000 बटे 82, और 100% 360% का मान गुना में 360। तो सारे के सारे विदेशों से आने वाले यात्रियों की संख्या आपके सामने होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लू इसमें पता चल जाता है तो सारे प्रश्न बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब अगर यहां पर हम कहें कि रसिया से कितने यात्री भारत में आए, तो रसिया में देखिए 68 एंगल पे दिखाया गया है। तो हमें पता है कि अगर 82% 82,000 के बराबर है तो हम कह सकते हैं 82% बराबर है 82,000 के, और 1% बराबर है 82,000 बटा 82, और 68% तो गुणा में 68% हम करके रसिया से आने वाले यात्रियों का पता लगा सकते हैं कि उनकी संख्या क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, और यहां पर अमेरिका से आने वाले सभी यात्रियों का प्रतिशत दिया है कि अमेरिका के किस स्थान से कितने यात्री भारत में आए। तो यहां पर देखिए क्लियर है कि ये सारा 100% है, और 100% की वैल्यू बराबर है 82,000 के। देखिए 100% की वैल्यू 82,000 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 82,000 बटा 100, और 30% की वैल्यू गुणा में 30, तो कोलंबिया के यात्री आ जाएंगे। कोलंबिया से कितने आए, 100% की वैल्यू बराबर है 82,000 के, 1% की वैल्यू 82,000 बटा 100, और 15% की गुना में 15, तो सैन फ्रांसिस्को के यात्री आपके सामने आ जाएंगे। 100% की वैल्यू बराबर है 82,000 के, 1% की वैल्यू 82,000 बटा 100, और गुना में 22 करते हैं 82,000 बटा 100 गुना 22, तो हेलेना के यात्री आपके सामने आ जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन ऐसे प्रश्नों में हम देखकर ऐसे प्रश्नों को घबरा जाते हैं। हमें इसमें दिए गए क्लू को, एक हिंट दिया गया होता है, उसको पहचानना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में हिंट दिया है कि ये पूरे देशों से आने वाले यात्रियों को एंगल में कैटेगराइज किया है, जबकि यहां अमेरिका से आए हुए यात्रियों को
परसेंटेज में कैटेगराइज किया है, ये देखिए परसेंटेज में, और ऊपर संख्या हिंट के रूप में हमें दे दी गई कि अमेरिका से जो आए वो कुल यात्री 82,000 थे, और यहां हमें हिंट मिल जाता है कि 82 अंश की वैल्यू 82,000 के बराबर। तो एक अंश की वैल्यू किसके बराबर? 82,000 बटा 82। तो हम कितने भी एंगल का मान निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस पर पाई चित्र पर आधारित प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि वर्ष 2014 में रूस से भारत आने वाले यात्रियों की कुल संख्या क्या थी। देखिए अभी मैंने करवा भी दिया था आपको समझाते हुए कि रूस से आने वाले यात्रियों की संख्या, जब हमें यहां पर यह क्लू मिला है कि अमेरिका से जो यात्री आए वो कितने थे? 82,000। तो हम कहेंगे कि 82 अंश का मान बराबर है 82,000। देखिए स्टूडेंट्स, तो एक अंश का मान 82,000 बटा 82, और रसिया से कितने आए हैं? 168 अंश, तो गुणा में 68। तो इसको हम काटते हैं तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमें 1000 मिलता है और यहां पर आता है 68,000। तो रसिया से आने वाले यात्रियों की संख्या 68,000 थी स्टूडेंट्स। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कहता है कि स्पेन से भारत में आने वाले यात्रियों का कोलंबिया से आने वाले यात्री कितना प्रतिशत थे। देखिए स्पेन से भारत में आने वाले यात्रियों का कोलंबिया से भारत में आने वाले यात्री कितना प्रतिशत थे। तो स्पेन से भारत में कितने आए? देखिए स्टूडेंट्स, यहीं पर हम स्पेन के निकाल सकते हैं। यहां पर हम स्पेन के गुना, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन के गुना में अगर 30 करते हैं तो हमें कितना मिला? 30,000। देखिए जब हमें यह पता है कि 82 अंश का मान 82,000 के बराबर है, 1% का मान 82,000 बटा 82, तो जब हमने रसिया के निकाले तो गुना में 68 किया था, 68,000 आए थे। लेकिन अब हमें स्पेन के निकालने हैं तो गुना 30 किया, तो क्या आए? 30,000। तो देखिए स्पेन से जो यात्री आए वो कितने आए? 30,000। क्लियर है। उसके बाद में कहता है स्पेन से भारत में आने वाले यात्रियों का कोलंबिया से आने वाले यात्री कितना प्रतिशत थे। अब कोलंबिया, देखिए कोलंबिया, यहां पर हमें अलग जाना पड़ेगा। कोलंबिया से आने वाले यात्री, अब हम कोलंबिया से आने वाले यात्री निकालते हैं तो सारे कितने हैं? 82,000। इसका मतलब कहेंगे कि 100% की वैल्यू बराबर है 82,000 के। देखिए, और 1% की वैल्यू 82,000 बटा 100। और कोलंबिया से जो आए हैं वो कितने हैं? 30%। तो 30 गुना में 30 करेंगे, इसको हम काटते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें प्राप्त होता है 3 दूनी 6 और 8 तिया 24। ये देखिए, तो यहां पर हमें मिलता है 24,600। अब देखिए यहां जो स्पेन से आए वो है 30,000 और जो कोलंबिया से आए हैं वो है 24,600। देखिए अब कहता है कि हमें ये पता लगाना है कि 24,600 जो कोलंबिया से आए, 24,600 बराबर है what percent of 30,000, 30,000। ये देखिए हमें क्या निकालना है कि जो स्पेन से जो कुल यात्री आए वो कोलंबिया से आए हुए यात्री जो हैं उन स्पेन से आए हुए यात्रियों का कितना प्रतिशत थे। यानी स्पेन से भारत में आने वाले यात्रियों का कोलंबिया से आने वाले यात्री कितना प्रतिशत थे। तो कोलंबिया से जो यात्री आए वो 30%, यानी कितने थे? 24,600। 24,600 बराबर है what percent of 30,000। और स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां एक बात बताना चाहता हूं कि हमेशा जब परसेंटेज हम निकालते हैं तो ऑफ को नीचे लेके आते हैं। तो ऑफ को नीचे लेके आते हैं तो 30,000 को हम नीचे रख के और जो सेकंड नंबर जो बचता है उसको ऊपर ले जाते हैं 24,600 और गुना में 100। जब हमें का परसेंटेज निकालनी है तो का को हम नीचे लाएंगे और दूसरी संख्या को ऊपर ले जाएंगे और गुना में 100 करके काटेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये कट जाता है 3 8 24 और 3 दूनी 6। तो देखिए अब यहां पर पता चल जाता है कि स्पेन से आए हुए यात्रियों का कोलंबिया से आए हुए यात्री कितना प्रतिशत थे। तो देखिए 82%, 82%, यानी कोलंबिया से आए हुए यात्री स्पेन से आए हुए यात्रियों का कुल 82% थे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है कि किन दो देशों से आने वाले यात्रियों की संख्या मिलाकर सभी देशों से आने वाले यात्रियों का 1/4 थी।
स्टूडेंट स्टेटमेंट को फिर ध्यान से सुन लीजिए कि किन दो देशों से आने वाले यात्रियों की संख्या मिलाकर सभी देशों से आने वाले यात्रियों का 1/4 थी। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर देखते हैं कि जो पाई चित्र यहां पर दिया गया है उसका मान एंगल में दिखाया गया है जो 360 के बराबर है, 360 होता है, और कहता है किन दो देशों के यात्रियों की संख्या सभी देशों से आने वाले यात्रियों का 1/4 थी, यानी इसका 1/4 हम करते हैं तो हमें मिलता है 90 अंश। इसका मतलब किन दो देशों से आने वाले यात्रियों का मान 90 अंश बनता है। तो यहां पर क्लियर दिखाई देता है कि किसी सिवाय ब्रिटेन और स्पेन के किन्हीं भी दो देशों के यात्रियों का मान 90 एंगल नहीं बनता। तो स्टूडेंट्स वहां पर ऑप्शन दिए गए होते हैं कि रसिया और चाइना के यात्रियों का, चाइना और अमेरिका के यात्रियों का, स्पेन और ब्राजील के यात्रियों का, स्पेन और ब्रिटेन के यात्रियों का। तो देखिए यहां पर क्लियर आंसर है कि ब्रिटेन और स्पेन के यात्री मिलाकर 90 एंगल पर बनते हैं और 90 एंगल 360 का 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो हम ऑप्शन में स्पेन और ब्रिटेन को ढूंढेंगे और अपना आंसर अच्छी प्रकार से दे देंगे। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कहता है अमेरिका के विभिन्न स्थानों से आने वाले यात्रियों का औसत प्रतिशत क्या था। स्टूडेंट्स मैंने सारा पाई चित्र आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। यह कहता है अमेरिका के विभिन्न स्थानों से आने वाले यात्रियों का औसत प्रतिशत क्या था। तो देखिए अमेरिका के विभिन्न स्थानों से आए उनका टोटल प्रतिशत क्या है, 100%। ये देखिए पाई चित्र में दिखाया गया है। और अमेरिका के जो स्थान है वो कुल कितने हैं, कितने स्थानों से, विभिन्न स्थानों से अमेरिका से यात्री आए। तो स्थान कितने, 1 2 3 4 5, तो बटे हम 5 कर देते हैं, इसको काट देते हैं, कितना मिला 20%। इसका मतलब अमेरिका के विभिन्न स्थानों से आने वाले यात्रियों का औसत प्रतिशत 20% था। क्यों, क्योंकि सभी देशों से आए 100%। तो औसत अगर हम निकालेंगे तो सभी देश कितने हैं, सभी स्थान कितने हैं अमेरिका के, 5/5 करते हैं तो हमें 20% औसत यहां से यात्री जो है अमेरिका के विभिन्न स्थानों से भारत में आए। स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिका के विभिन्न स्थानों से आने वाले यात्रियों की औसत संख्या क्या थी। तो अब हमें यहां पर देखना चाहिए कि अमेरिका से कुल यात्री कितने आए, संख्या 82,000 है, तो 82,000 हम यहां लिखेंगे। और अमेरिका से के विभिन्न स्थान कितने हैं, 5, तो 5 हम यहां डाल देंगे बटे 5, इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छिका 30, 5 चौका 20। ये देखिए तो अमेरिका के विभिन्न स्थानों से आने वाले यात्रियों का औसत जो है वो 16,400 था। यानी अमेरिका के प्रत्येक स्थान से औसतन 16,400 यात्री जो है वो भारत में आए। तो यहां पर हमारा 16,400 इसमें आंसर आता है। स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है, ब्राजील से आने वाले यात्री ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का कितना प्रतिशत थे। तो ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का कितना प्रतिशत थे, ब्राजील से आने वाले यात्री, तो ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का कितना प्रतिशत थे, कौन से, ब्राजील से आने वाले यात्री। इसका मतलब हमें डायरेक्ट इसको ले लेना चाहिए, हमें संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 60 बराबर है what % ऑफ 75। देखिए एक तो निकालने का ये मेथड, कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 75 बराबर है what % ऑफ 60। देखिए ये गलती करते हैं, यानी कोई स्टूडेंट निकाल देता है कि 60 75 का कितने प्रतिशत होता है, और कोई स्टूडेंट निकाल देता है कि 75 60 का कितना % होता है। और यही इसका यही एक पॉइंट है जिसे हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए स्टूडेंट्स। यहां पर फिर हम देखिए स्टेटमेंट में जाते हैं, कहते हैं ब्राजील से आने वाले यात्री ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का कितना प्रतिशत थे। तो ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का ब्राजील से आने वाले यात्री कितना प्रतिशत थे, हमें यह निकालना है। तो यहां पर ब्रिटेन से आने वाले यात्री 60% है और ब्राजील से आने वाले 75% है। तो यहां पर कहता है
ब्राजील से आने वाले यात्री ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का कितना प्रतिशत थे? इसका मतलब 75 बराबर है व्हाट परसेंट ऑफ 60। हमें इस 75 को निकालना है। और ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि जब परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा का को नीचे लाते हैं, जो सेकंड नंबर बच जाता है उसको ऊपर लेके जाते हैं और गुना में 100, और इसको हम काटते हैं। देखिए 125%। तो इसका मतलब ब्राजील से आने वाले यात्री ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का 125% थे। देखिए स्पष्ट है कि यहां ये 60 है और ये 60 से ज्यादा है, तो वो 100 से ज्यादा ही होगा। और यहां पर देखिए कुछ और हो जाता, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा कि ब्रिटेन से आने वाले यात्री ब्राजील से आने वाले यात्रियों का कितना प्रतिशत थे। तो ऐसी भूल हमें इसमें नहीं करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि ब्राजील से आने वाले यात्री ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का कितना प्रतिशत थे। तो ब्राजील से आने वाले यात्रियों को निकालिए, अलग से रखिए, और ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का कितना प्रतिशत थे। तो ब्रिटेन से तो 60 आए हैं और ब्राजील से आए हैं 75। देखिए तो इस टाइप से हम इसको निकालते हैं तो हमें आसानी से हमारा आंसर जो है प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है कि चीन से भारत आने वाले यात्रियों और ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों में क्रमशः क्या अनुपात था। तो देखिए स्टूडेंट्स, चीन से भारत आने वाले यात्रियों, ये देखिए चीन से भारत आने वाले यात्रियों और ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों में क्रमशः अनुपात क्या था। तो ये रख सकते हैं हम, और इसको रख के 15 तिया 45 और 15 चौका 60, तो वो रेशियो जो है 3:4 था, 3:4 था। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है कि ब्राजील से भारत आने वाले यात्रियों का चीन से भारत आने वाले यात्रियों से क्या अनुपात था। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि किस से किसका अनुपात पूछा गया है। ये बात हमेशा स्टूडेंट्स को भ्रमित करती है। तो यहां पर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। स्टूडेंट्स, ब्राजील से भारत आने वाले यात्रियों का चीन से भारत आने वाले यात्रियों से क्या अनुपात था। तो किस से अनुपात पूछा गया है उसको हम आगे रखेंगे। तो यहां पर ब्राजील से आने वाले यात्रियों का अनुपात चीन से पूछा गया है, तो हम चीन को आगे रखेंगे। तो यहां पर यह बात ध्यान से समझने वाली है कि चीन से जो यात्री आए वो 45 एंगल पर दिखाए गए हैं, 45 एंगल 45 अंश पर दिखाए गए हैं, और ब्राजील से जो आए हैं वो 75 पर दिखाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर चीन से भारत आने वाले यात्रियों से ब्राजील से आने वाले यात्रियों का अनुपात पूछा गया है, तो उसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे। जबकि स्टूडेंट्स यहां पर गलती करते हैं कि यहां 75 को आगे और 45 को पीछे रख देते हैं। वो ब्राजील से चाइना के यात्रियों का अनुपात बनता है, जो गलत है। तो इस तरह से हम इसका अनुपात बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर 45 और 75 का रेशियो हम निकाल सकते हैं। 15 तिया 45 और 15 5 75, यानी 3:5 पे जो है वो अनुपात है। यानी ब्राजील से आने वाले यात्रियों का चाइना से आने वाले यात्रियों से अनुपात जो है वो 3:5 यहां पर हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, अगला हमारा इसमें क्वेश्चन है कि अमेरिका के कोलंबिया और अटलांटा से आने वाले यात्रियों की संख्या अमेरिका के ओलंपिया से आने वाले यात्रियों से कितना अधिक थी। स्टूडेंट्स, ध्यान से स्टेटमेंट को देखिए कि अमेरिका के कोलंबिया और अटलांटा से आने वाले यात्रियों की संख्या अमेरिका के ओलंपिया से आने वाले यात्रियों से कितना अधिक थी। तो यहां देखिए, कोलंबिया अमेरिका के कोलंबिया और अटलांटा से जो आए हैं यात्री, उनकी संख्या दोनों को मिलाकर 35 यहां पर बनती है, 35%। और ओलंपिया से जो आए हैं उनकी बनती है 28%। और दोनों का अंतर यानी यहां पर बनता है
7%। तो यहां पर यात्रियों की अलग अलग संख्या निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, हम यहां पर दोनों परसेंटेज को माइनस करते हैं तो आता है 7%। इसका मतलब इन दोनों शहरों, इन दोनों स्थानों से आए हुए यात्री 35% है और ओलंपिया से आए हुए यात्री जो है वो 28% है और दोनों का अंतर है 7%। तो हम निकाल सकते हैं कि 100%, क्योंकि यहां ये सारा 100% है, तो 100% की वैल्यू बराबर है 82,000 के, और 1% की वैल्यू 82,000 बटा 100, और 7% का इन दोनों और इस अकेले का अंतर है, तो गुना में 7 क्या हम करते हैं, इसको हम काटते हैं तो हमें मिलता है 700, 7 दूनी 14, 1 7 56 और 1 57। तो दोनों के यात्रियों की, दोनों देशों के कोलंबिया और अटलांटा के मिलाकर जो कुल यात्री आए, उनका ओलंपिया से आए यात्रियों में अंतर जो है वो 5,740 हमें यहां पर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि दोनों पाई चित्रों में क्रमशः अनुपात क्या था। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पाई चित्र नंबर 1 और नंबर 2 यहां पर दिया गया है। यहां 1 और 2 लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड है कि पहला पाई चित्र ये है और इसी से दूसरा पाई चित्र ये निकलकर सामने आया है। क्यों? क्योंकि जब इसमें हमने अमेरिका को 82 एंगल पे 82 अंश पे दिखाया है, वही 82 अंश यहां पर 100% बने हैं। तो पहला, जाहिर सी बात है कि पहला पाई चित्र ये और दूसरा पाई चित्र ये है। अब कहता है दोनों में क्रमशः अनुपात क्या है। तो देखिए ये अंडरस्टूड है कि ये 360 अंश है, 360 एंगल है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 360 अंश। देखिए स्टूडेंट्स, और दूसरा पाई चित्र जो है वो है 100 अंश, जिसका मान 82 एंगल के बराबर है। तो इसको जब एंगल से हम रख रहे हैं तो यहां पर 360 और ये 82, यानी ये 82 को 100% पे दिखाया गया है, यहां है परसेंटेज, लेकिन हम 82 पे इसको रखेंगे और यहां पर रेशियो इसका रखेंगे और इसको काटेंगे, तो इसको काटने पे 41 और यहां पर आता है 180। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पाई चित्रों में क्रमशः 180 अनुपात 41 का अनुपात है, 180:41। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस पाई चित्र में आपको, इस पाई चित्र में, पाई डायग्राम में बेस पर आधारित जो बातें होती हैं, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसमें समझा दी है, और मुझे पूरा यकीन है आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में ये बताई गई सभी बातें आपके लिए रामबाण औषधि की तरह साबित होंगी।